Welcome back to MasterChef Pakistan Season 2. क्या इस चैलेंज में कोई शॉर्टकट ऐसी इजी चीज बनानी चाहिए थी? ये डिश ऐसे लग रहा है कि बिरयानी जापान छुट्टी पे गई है. You're going up to join your friends in the gallery. आप आज घर जाएंगे. Welcome back to the MasterChef Pakistan's kitchen. That deserves a round of applause. आप सब हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट हैं. हिस्ट्री की बड़ी-बड़ी जंगें ज़मीन या ताकत पर नहीं लड़ी गई हैं, वो लड़ी गई हैं लेगेसी पे. और आज आप यहाँ अपनी लेगेसी बनाने आए हैं. It's not all about cooking. ये आपको प्रूफ करना है हम जजेस को यहाँ पे और दुनिया को, अपने चाहने वालों को और खास तौर पे उन लोगों को जो आपको हमेशा कहते थे क्या बावर्ची बनोगे. तो तैयार हैं प्रूफ करने के लिए? Good. You are the top 10 home cooks in Pakistan right now. अब वक्त आया है ये जानने का कि आप जो जंग लड़ेंगे वो किस लेगेसी के लिए होगी. आज का तो दिन जब स्टार्ट हुआ मास्टर शेफ के किचन में, हमने खूबसूरत सी ट्रॉफी देखी. एवरीबॉडी वाज स्पेल बाउंड, इट वाज ब्यूटीफुल. उसको देख के तो आई वाज लाइक यार आज तो एट एनी कॉस्ट यू नो आई हैव टू गिव माय ए गेम टू गेट दैट ट्रॉफी. मुझे गूज़बम्स आ गए बिकॉज मतलब ऐसा था कि आई एम वन ऑफ द पीपल जो ये ट्रॉफी जीत सकते हैं. आपके लिए एक और बड़ा अच्छा सरप्राइज है. आप जब वापस अपने टेबल्स पे जाएंगे वहाँ पे आपके लिए आपके पर्सनलाइज नाम लिखे हुए एप्रन्स हैं. ना कि सिर्फ ये, you will get contracts worth 1 million Pakistani rupees from Sabroso. Wait, I thought that's not all. We have one last surprise as well. You get a 1 million rupee worth contract with Dolan's Pakistan. तो अब अगर excitement enough है तो आज की परफॉर्मेंस भी बहुत क्रेजी होनी चाहिए. तो शुरू करें. आपके पास 60 मिनट्स हैं इन टोटल, जिसमें से 3 मिनट हैं आपके पास इन द इम्तियाज पैंट्री. आज अपनी जी जान लगा देना, क्योंकि आप में से 2 contestants ऐसे होंगे who will be in the bottom 2. और एक ऐसा contestant होगा जो शायद हमेशा के लिए अपने मास्टर शेफ पाकिस्तान की ड्रीम को खुदाफिज कर जाएगा. तो ख़वातीनो हज़रात, हो जाए शुरुआत. यस शेफ. So your time starts now. सोच समझ के अपने इंग्रेडिएंट्स उठाइएगा. मेक श्योर आप वो बनाएं जिससे आप बहुत कंफर्टेबल हो. ज्यादा सरप्राइजेस लेने की जरूरत नहीं है. Guys, a reminder, आज पैंट्री में सिर्फ 3 मिनट हैं. Guys, 1 minute left.
Guys, there's a bad news. हम गए, हमने अपनी अपनी इंग्रेडिएंट्स पकड़ी और हम वापस आ गए। जैसे ही हम वापस आए, मैंने अपने जहन में डिश भी खड़े खड़े बना ली, ढेर सारी चीजें भी उठा ली, पर जैसे ही हमने एप्रन पहना, एकदम से जजेस ने स्टॉप करवा दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। ट्विस्ट। आप लोग शॉक। एक मिनट सोचने दे मैं कैसे फील कर रही हूँ। होम शेफ्स अपनी बास्केट वहीं छोड़ दें, अपनी जगह चेंज कर लें अपने पड़ोसी के साथ। आपको क्या लगता था कि बहुत आसान होगा? वेलकम टू मास्टर शेफ पाकिस्तान। गाइस, एक रिमाइंडर, आज शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। कोई भी इंग्रेडिएंट आप आपस में शेयर नहीं कर सकते। Welcome to your new ingredients. और ये भी याद रहे कि जो आज के चैलेंज के बॉटम 2 होंगे, they will be in hot water. So are you ready now, guys? Yes, sir. Can you do it? Yes, sir. Okay, let's go. Time start now. मेरी तो पूरी डिश ही उल्टी होगी। आई थिंक उसका एक कंपोनेंट भी जो मैंने ओरिजिनली सोचा था वो नहीं बना। कीमा पहले दिन बनाया और वो वापस से कीमा ही उठा के ले आई। वो अमरूद पता नहीं क्यों लेकर आई थी, मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब बेला, अक्ल लगाओ थोड़ी सी। तुम इम्तियाज पेंट्री के अंदर आई हुई हो और तुम गाय का गोश्त और धनिया, टमाटर, हरी मिर्च लेकर सिर्फ आई हो। यार उठा के चीजें रख लो, कुछ भी बना लो उससे। मैं खुश नजर आती हूँ हर वक्त, इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छा हो रहा है। मैं जो बनाने लगी थी उसके सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स थे और बाकी सब कुछ मीठे का वो प्रिपेयर करके आया था। हमजा इज़ वेरी देसी पर्सन, थोड़ा ऐसा मलंग किस्म का आदमी है। वो प्रोटीन में जो था ऐसे ऊपर 2 पाए पड़े हुए थे और नीचे मटन था। एंड आई वाज लाइक कि ओह अभी मुझे क्या पाए बनाने पड़ेंगे क्योंकि उसकी और साथ आटा पड़ा हुआ था। मदीहा बाजी कुछ लेके ही नहीं आई थी। मतलब अंडे हो ताकि बंदा पास्ता बना ले, टमाटर हो बंदा ग्रेवी बनाए, सब्जी पे सब्जी थी, पहली चीज़ आई मिक्स सब्जी। She had nothing like कोई भी इंग्रेडिएंट ना सिवाय चिकन के was common in her baskets. और जब मैंने उसकी बास्केट में झांका तो उसके अंदर वेजिटेबल्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। The things she chose were like totally haphazard. पता नहीं उसके पास ये था, सब्जी थी, fish was so small, there were so many bones in it. जब मैंने उनकी बास्केट देखी तो उनकी बास्केट में सिर्फ 3 चीज़ें थी, अंडे, बीफ और धनिया। यूजिंग द इंग्रेडिएंट्स जो मुस्कान के थे, मैंने कोशिश तो की अपनी तरफ से 2 तरह की फ़िश बनाने की। वो फ़िश भी मैंने पहली दफ़ा फिले की। योगर्ट भी पता नहीं कौन सा फ्लेवर का योगर्ट लेकर आई, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। गाइस, 1-2 मिनट लेके अपने आप को सेंटर कर लीजिए। रिलैक्स, यू हैव इनफ टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट थ्रू। 5 मिनट मैंने सोचा कि मैं ये क्या करूँ और ये मेरे साथ हो गया। फिर देन आई रियलाइज कि कंफर्ट फूड बना लेती हूँ जो घर में बनता है, आलू गोश्त। उस बास्केट में मुझे एक प्लस चीज़ दिखी, उसमें होल चिकन थी और ब्रेड क्रम्स थे। वो चीज़ फिर मुझे थोड़ा सा हुआ, चलो जो मैं बना रही थी मैं उसी को बनाती हूँ, बट चेंज कर देती हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स। कुछ समझ नहीं आ रही थी, but then I saw eggs and I was like, okay, I should make my own pasta. It actually felt like that कि बस मुझे किसी ने पानी में धक्का दे दिया, मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे अब तैरना है। Still trying to figure it out, to be very honest. I have chicken in protein. I have potatoes. I'm trying to do probably some smashed roasted potatoes. Muskan is very freaked out. She is even working slowly. मैं कीमा बना रही हूँ, उसके साथ अमरूद की चटनी और मैश पोटैटो, उसके साथ अगर टाइम मिला तो रोटी भी दूंगी। हरियाली बीफ की बोटी and with that I have potato fondants और मैं कोई बेस बनाऊंगा। That I'm still working on, not sure. मैं कोशिश कर रही हूँ
कि जो मैं अपनी स्टेशन पे बना रही थी मैं वही इधर इम्प्लीमेंट करूं, थोड़ा स्टाइल चेंज करके। I've cooked with salmon before, not this. It has too many thin bones in it. मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि उसके बोन्स आए मुंह में और वो उसके कांटा आए, तो फिर मैंने आई स्विच माई ऑप्शन। अभी मेरे पास ऑप्शन सिर्फ बहुत लिमिटेड हैं, तो मैं जो हूँ अब बना रही हूँ लच्छा पराठा बर्गर। She's making pasta. I would never have chosen to make pasta. It's really nerve-wracking. बहुत टेंशन हो रही है अभी फिलहाल, because I don't know टाइम में होगा नहीं होगा। मैंने पार्मेजान चिकन बनाने का सोचा था, बट चैलेंज चेंज हो गया, तो अब भी मैं उसी को ट्राई कर रही हूँ, बट थोड़ा पाकिस्तानी टच दे रही हूँ। गाइस, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, आपके पास रह गए सिर्फ 30 मिनट्स। बेहतर से बेहतर तरीके से उसको यूज करने की कोशिश करें। लास्ट 30 मिनट्स टू गो। Bella is the most luckiest chef over there at that particular scenario, क्योंकि उस बास्केट में मेरे पास 2 बास्केट्स थी और वो जो सोच सकती थी, जैंतम से लेके सारे नट्स से लेके शहद से लेके हर चीज़ उसके अंदर थी। अब चॉप्स में से गोश्त निकालने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो मैंने बस उतना ही निकाला जितना मुझे नीडेड था। मुझे नान बनाने थे, उसके लिए ना उसके पास आटा था ना चावल थे, कुछ भी नहीं था। उसको फ़िश आती नहीं है बनाने, लेकिन मैंने उसको बताया था मैं ऐसे ये डिश बनाऊंगी, तो उसने मे बी कि जो मैंने सोचा हुआ था वो बनाया हो। मैंने घी से आज वाइट सॉस बनाने की कोशिश की है। उसको मैंने बड़ी मुश्किलों से मैनेज किया कि मैं उस सॉस के अंदर टेस्ट ला सकूं। 1 मिनट के लगा कि सब कुछ हाथ से जा रहा है और मैं नहीं कर सकूंगी। आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। Actually, I was not expecting the ingredient. कुछ हो जाएगा। Hopefully, I'm making आलू गोश्त with flaky paratha. आलू गोश्त। Yes. आपको पता है ना कि एक चैलेंज में आलू गोश्त रोटी कैसे बनाओगे? मैदा पड़ा हुआ नीचे से। मैदा पड़ा हुआ? हाँ, नीचे। ट्राई टू थिंक कि आप कौन सी रोटी बनाएंगी या एक फ्लैट पराठा बनाएंगी। आपके पास सिर्फ 20 से 25 मिनट है। अपना टाइम बहुत वाइजली यूज़ कीजिएगा। हरे वाली बोटी हरी मसाले के अंदर है। गलाओगे कैसे? आई होप सो कल जाएगी। पहले प्लान क्या था? प्लान मटन चॉप्स करना चाहे। और तुम्हारी वही है ना, वही उसी को सिर्फ टेस्ट में मीट चेंज कर दिया। तो ये चेंज द प्रोटीन एंड द सॉस में वही रहेगा। और यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ आटा मेरे पास ऑप्शन था, so I'm just trying to make a. So you don't have to use everything ना। बॉस थोड़ा करो, अच्छा करो। इसको मैंने बर्गर की शक्ल दी है। तो यही सर्व कर रही है? नहीं, इसके ऊपर एक और पीस आएगा। आपने जो रू बनाई थी, मैदे को भुना था सही से? जी मैंने भुना था। सिर्फ क्रीम डाली या मिल्क भी डाला था इसके अंदर? मिल्क डाला था और थोड़ी सी मैंने बाद में क्रीम का टच दिया था। एक आप चीज जरा नोट कीजिएगा, हमने एक प्रीवियस चैलेंज देख चुके हैं, कुछ बहुत चीजें रिपीट कर रहे हैं इस चैलेंज में। ऑफ कोर्स हम उनको वो एक लीवे देंगे कि उनकी बास्केट स्विच हुई है। घर में जब मैं आलू गोश्त बनाती हूँ तो जनरली 40 to 45 मिनट में गोश्त खुद ही गल जाता है उसके अंदर। मैंने चेक किया, आलू वगैरह सारा कुछ हो गया, वो बकरा गल ही नहीं रहा। आई वॉन्ट बी सर्विंग अ रॉ मीट टू द जजेस। तो मैंने गोश्त हटा दिया, शोरबा रखा, आलू रखा। अब मैं जजेस को कहूँगी ये आलू शोरबा है। 5 minutes to go। इस वक्त तक आपकी डिशेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। Make sure the food is tasty, presented well, and worthy.
Guys, last 1 minute to go. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. ज़ैन, अपनी डिश आगे ले आए। I do feel a bit confident. मुझे लग रहा है कि मेरे टेस्ट में कोई सॉल्ट वॉल्ट ऊपर ना हो, आई होप। तो ज़ैन, बताइए आपने क्या बनाया? तो मैं बनाया चिकन बैलेटीन विथ ग्लेज वेजिटेबल्स और आई लव टू फर्मेंट। तो मैंने अभी बनाया इंस्टेंट sauerkraut with some hot espuma. Please sauce it for me. The ballotine is juicy. Interesting. Thank you. थोड़ी सी डिश मुझे फ्लैट लग रही है। कलर वाइज भी देयर इज नो पॉप एनीवेयर। टेस्ट वाइज देयर इज समथिंग देयर। आई डोंट नो इफ इट्स देयर इनफ टू टेक यू टू द नेक्स्ट राउंड। I could use this every day. अगर मैं इसको बना के अपने फ्रिज में रखूँ as a cold, for a sandwich. I think this would be my everyday go thing. उठाया, निकाला, लिए, घर चले गए फौरन. Good try, man. Good try. Thank you. मुझे नहीं लगता है कि मैं एलिमिनेशन में जा रहा हूँ, but let's hope कि क्या होगा। अर्शिया, please bring your dish forward. अगर मैं अपने आप को ड्यू क्रेडिट दूँ तो मुझे बिल्कुल टॉप में जाना चाहिए। तो अर्शिया बताएं। पराठा स्मैश बर्गर। पराठा स्मैश बर्गर। इंटरेस्टिंग। क्या सबसे बड़ा चैलेंज था आज का आफ्टर द बास्केट स्विच? मेरे लिए तो ये समझ लें कि ये मिस्ट्री बॉक्स था जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने कुछ बनाना था। मेरे लिए द मीट इज टू फ्लैट। मीट के अंदर सीजनिंग इज वेरी लेस। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, स्मैश बर्गर में थोड़ा बर्गर पैटी बहुत मोटा नहीं है? Let's see how it tastes. This is the right mix. आगे और भी खाना है। इसका आपने कीमा सही से नहीं निकाला था? सर वो मशीन अटक गई थी। वो हाथ से जैन की बास्केट में जो था उसके लिए मैं जैन को बहुत कोसा है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। लेकिन वो डेफिनेटली मेरी बास्केट से जीत सकता है। हमजा आइए। क्या बना दिया हमजा? और मेरा भाई जो थे ना, हम सैंडविच खाते थे चिकन स्प्रेड वाला, तो मैंने आज उसी को क्या कहते हैं थोड़ा सा अपना जो मुझे अच्छी लगती थी चीज़ें वो वाली डाली हैं। थोड़ा बेबी कॉर्न डाला था ताकि एक टेक्सचर एलिमेंट जो है वो मिसिंग ना रहे। नो ब्रेड सैंडविच। या और तो सॉस पे अच्छी किक आ रही है कि गुड। आई थिंक अच्छी चीज़ तुमने चूज की और तुम तैरते हुए निकल ही गए हैं। I can't imagine eating just a whole plate of this. या तो कोई सौतेड काफ़ी सारे वेजीज होते मेरे लिए, you know. There is something in you. Let's see if you can develop on it. Definitely. Thank you. The thought is good,
But I really feel that now, or generally now, you have to start thinking of how you want to elevate yourself. Yes, chef. Okay. Thank you. Thank you. मुस्कान, please, अपनी dish आगे ले आएं. मैंने कीमा बनाया, उसके साथ अमरूद की चटनी और मैश पोटैटो। और ये पराठा घी के साथ बनाया। ठीक है? जी। आपका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है. अमरूद की जो आपने चटनी बनाई है उसका टेस्ट अच्छा जायका आ रहा है. आई लाइक द फ्रूटी अमरूद. पराठा मज़े का है, लेकी है, लाइट है. आलू ड्राई है. और जो कीमा है उसमें सीजनिंग थोड़ी सी एक टच होती तो वो जो नमक का एक जो आती है ना ज़बान पे वो नहीं आ रही. बट गुड अटेम्प्ट. आपके पास 3 हरी मिर्चें अगर थी, आई विश आपने थोड़ी हरी मिर्चें कट करके थोड़ा सा सौते करके कीमे के साथ थोड़ा और भून दिया होता. एंड थोड़ा सा टाइम लैकिंग की वजह से वो कंप्लीशन की तरफ नहीं आ सका, लेकिन वेल डन. अम्मा की याद दिलाती. हमारी अम्मा क्या करती थी कि आलू कीमा बनाती थी और साथ में गर्मियों में कैरी की चटनी बनाती थी. इसी तरह की होती थी. बट गुड ट्राई. आई थिंक कम वक्त में बहुत अच्छा सोचा आपने. थैंक यू. अगर आज मेरी जो डिश बनाने वाली थी नगीन, अगर उसको अच्छा बना के जीत जाती है, मुझे बहुत बुरा लगेगा. नगीन, प्लीज ब्रिंग योर डिश फॉरवर्ड. क्या बनाया आपने? यूजिंग द इंग्रेडिएंट्स जो मुस्कान के थे, मैंने कोशिश तो की अपनी तरफ से 2 तरह की फिश बनाने की. ये सर्विंग शायद मैं एक छोटे बच्चे को भी नहीं दे सकूं. इतना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है. पूरी मछली क्यों ऐसे डरते क्यों पूरी मछली से? पूरी मछली इसमें पोच करती, मजेदार, बाकी आराम से खेलती, गाजर वाजर से वो तैयार हो जाती, निकाल के रखती, हम खाते. चलो गुड ट्राई. I think the pressure got the best of you. Yeah, it definitely did. Thank you. I think I will put myself in the middle, क्योंकि शायद मेरा फर्स्ट टाइम फिश को यूज़ करना मेरे लिए डिसएडवांटेज था. आई ट्राई टू डू माई बेस्ट विद द फिश दैट आई हैड. लेट्स सी. आमना आइए, अपना शाकाहार लेके आए हमारे पास. क्या बना लिया? क्रिस्पी चिकन बनाई है जिसमें मैंने टमाटो पेस्ट और थोड़े से पाकिस्तानी स्पाइसेस यूज़ करे हैं. मैंगो और कोरिएंडर की प्यूरी बनाई है. पिकल्ड अनियंस हैं और इसके नीचे रोस्टेड मैंगो का बेड है. तूने ठीक कैसे किया इसको? मैंगो पूरा राइप नहीं था तो उसके अंदर वो हल्का सा एक स्टार्ची वो टेक्सचर आता है ना, एक फ्लेवर आता है उसके अंदर, वो था तो उस वजह से आई थिंक काम कर गया तुम्हारे लिए है. और उसके साथ मैंने क्रीम और गार्लिक की सॉस सर्व की है. गुड ट्राई. थैंक यू शेफ. I think the sweetness of the mango, a little spice of the chicken, crunch from the pickle, सब चीज़ें ना मिलकर अच्छी एक पार्टी है मुंह के अंदर. थैंक यू शेफ. जो लफ्ज़ आप यूज़ सोच रही थी मैंगो का, इट्स द नेचुरल पेक्टिन. पेक्टिन होता है फ्रूट्स के अंदर जो इस तरह की एक जेल कंसिस्टेंसी देता है. तो आई थिंक आपने उसको वंडरफुली एग्जीक्यूट किया. गुड जॉब. थैंक यू. आई थिंक जो अनियंस हैं थोड़ा सा और चली जाती, थोड़ा सा और उसको यू कुड हैव गिवन इट मोर ऑफ पंच. यू डिड योर बेस्ट, बट लाइक इफ आई वर यू, अगर दोबारा चांस मिलता
मे बी जस्ट गो अहेड, यू नो, उसके अंदर तो या बहुत फाइनली चिलीज को चॉप करके हल्का सा रोस्ट करके उसके ऊपर डाल देती तो वो थोड़ा सा, बिकॉज वो उठ के आ रहा है, आई जस्ट विश वो और था, बिकॉज मैंगो की बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है तो वो उसके साथ ज़्यादा बैलेंस कर जाता। Thank you, sir. थैंक यू। आमना, आइए वापस आए। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको तो पता होगा कि जिंदगी में, इस दुनिया में खाने की क्या वैल्यू है। आपको पता आपने क्या किया था वहाँ पे? काफ़ी ममालिक में और शमूल पाकिस्तान में कितने लोग रात को बगैर खाए सोते हैं, अंदाज़ा है आपको? क्या एहसास है, क्या करती हैं? फूड को वेस्ट नहीं करते। नहीं करते। I want you to be careful next time, please. ठीक है? Thank you. मैं उधर एकदम से शॉक हो गई कि ये क्या है। अगर आज मैं एलिमिनेट हो जाती हूँ तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी, हर्ट होगा। बेला, प्लीज अपनी डिश लेके आगे आएं। टाकोस। चपली कबाब टैकोस। अच्छा जी, बताइए, डिस्क्राइब करें कि क्या क्या डाला आपने अंदर। मैंने एक्चुअली बनाना था गार्लिक बटर नान, उस पे क्रिस्पी चपली कबाब, लेकिन मेरा स्टेशन जब स्विच हुआ तो उसमें सब मीठे की चीज़ें हैं, ना आटा था ना कुछ ऐसा कोई चीज़ थी, लेकिन उसमें चॉप्स मुझे नज़र आई तो मैंने बड़े की चॉप्स में से जितना मैंने गोश्त निकाल सकती थी मैंने निकाला, उसका ही मैंने मिन्स बनाया और उसमें मैंने जो न टमाटो थे उसमें बेबी टमाटोस लिए थे, आई डोंट नो फॉर व्हाट, तो वो मैंने इसमें ऐड किए। उसके पास ना दही था ना अंडा था, बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें मैदा थोड़ा सा ऐड किया। आई होप कि जो मैं सोच रही थी वो वैसे ही बने। नहीं, आई थिंक इट लुक्स गुड। आपका कबाब बहुत नाइसली चार्ड है। आपको अपनी गोश्त की, मीट की कुकिंग के बारे में मालूमात है, विच इज़ गुड। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। गुड। इंटरेस्टिंग कि आपने जो आपके पास था उसके साथ आपने क्या किया। आई थिंक आप में बहुत पोटेंशियल है एज अ होम शेफ टू ग्रो, और आपने वो दिखाया है। आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द चपली कबाब टाकोस। चपली कबाब इट्सेल्फ वो अंदर से नाइस एंड मॉइस्ट था, बाहर से क्रिस्पी था, वो मुझे एलिमेंट पसंद आया। उसकी सीजनिंग थोड़ी आगे पीछे हुई है, लेकिन आई लाइक द टेक्सचर ऑफ इट। थैंक यू। मुझे लग रहा था कि मैं शायद आज वैसा परफॉर्म ना करूं जैसा मैंने फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट राउंड में, लेकिन फिर बाकियों की जो इधर उधर देखा तो मुझे लगा कि इतना भी बुरा नहीं है यार। शेरोज, प्लीज अपनी डिश आगे लेके आइए। आई एम वेरी एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद इट, क्योंकि आज मैं सोच के आया था कि वो शेफ़ जब मेरी वो चांपे खाएंगे ना, पेशावरी चांपे, तो वो बोलेंगे क्या तो तुमने चांप बनाई है, लेकिन अब तो वो बोलेंगे कि बेटा तुम घर ही जाओ यहाँ से, जो तुमने बनाया है ना ये प्लेट में, तो ये तो घर जाके तुम खुद ही खाओ। अच्छा शेरोज, पहले तो आपकी बास्केट को इतना बुरा भला कहा गया है, तो उसके लिए मतलब क्या क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक मेरी जो बास्केट थी, इट हैड लिटरली एवरीथिंग फ्रॉम द पैंट्री एंड बहुत कुछ हो सकता था उस बास्केट में से, बट ऑन द फ्लिप साइड जो मुझे मिला है वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। आई जस्ट वेंट ब्लैंक। चलें देखते हैं आज की जंग में क्या होता है आपके साथ। दिस इज हरियाली व्हील स्क्यूअर सर्व विद fondants and garlic butter sunny side up and charred green chilies. आपने मुझे आई थिंक नाश्ता सर्व किया है।
अंडा हीरो है इस डिश का और मीट स्क्यूवर्स बहुत कम है. मीट इज टू टफ. या Did you do anything to the meat? इसको tenderize करने के लिए? Chef, I had nothing with me. I just had green chilies, yogurt and cream and some lemon. That's all. Okay. वहाँ आलू भी था तुम्हारे पास, अंडा भी था. चल तू नहीं ट्राई किया उसको पाउंड कर लेते, इसका स्कैलप बना लेते. And I was hoping a lot कि तुम मतलब आज कुछ करके दिखाओगे. ये निकल के आया ना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए. But anyway, good try. Thank you, chef. Thank you. पर्सनल लेवल पे आई थिंक मेरा वो प्लेटिंग में ये गेम नहीं बाहर आया, बट एज फार एज वो जो बीफ की बात है वो मुझे इतना तो मैं श्योर हूँ कि वो अंडर कुक तो बिल्कुल भी नहीं होगा. मदिया आइए. मैंने आलू शोरबा बनाया है, उसके साथ गंदुम का फ्लेकी पराठा बनाया है. किसने आपको बताया मुझे पराठे बहुत पसंद है? वो जो गोश्त चढ़ा हुआ था उसका क्या हुआ? एक्चुअली मीट ऑलरेडी बहुत छोटा छोटा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको और छोटा कर दूंगी तो वो कीमा बन जाएगा, क्योंकि इसके बहुत स्मॉल पीसेस थे. पर समहाउ 45 मिनट्स वो मैंने इसको कुक किया, उसके अंदर वो नहीं गल रहा था. ये भी निकले. चले, गुड लक. पराठा आपका मज़े का है, फ्लेवर है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए. जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही थी वो प्लेट पे नहीं आ पाई. आई डोंट नो, आलू पता नहीं, मज़ा नहीं आया. आपने सोचा तो होगा है कि मैं आलू गोश्त बना के आगे जा सकती हूँ? आई डोंट नो, बस मेरे पास बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स थे. टोटल 2 आलू थे और 2 टमाटर और 1 प्याज था. आलू, और जब मैंने गोश्त को इकट्ठा देखा तो मेरे माइंड में आलू गोश्त ही आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग. थैंक यू. एक सबक जो मैंने आज पक्का सीखा है मास्टर शेफ के किचन में, वो ये है कि जो आपके माइंड में आपने एक चीज़ सोची हुई होती है कि डिश है, आपने उस पर स्टिक नहीं होना. अश्वीना, प्लीज अपनी डिश आगे लेके आएं. मैंने बनाया है होममेड पास्ता एक तो खुद से, एंड उसके साथ आई मेड रोस्टेड charred red bell pepper and carrot sauce with a spiced chicken breast and some charred broccolis. This is my first time making homemade pasta. चिकन में भी फ्लेवर है, चार हुआ हुआ है. ब्रोकली आपने अच्छे से सीजन भी की हुई है और उस पर फ्लेवर दिया हुआ है, ओवर पावर नहीं किया हुआ. पास्ता इज ग्रोइंग ऑन मी एज आई चू इट. पेपर्स का आइडिया इंटरेस्टिंग है. Thank you. मैं जिंदगी में पहले जो पास्ता बना रहा होता ना, इतना अच्छा नहीं बना सकता था पास्ता. पेट्टुचीनी स्टाइल तूने बनाया है, मुशी नहीं है. एंड आई लाइक द क्रीमी पार्ट ऑफ द रोस्टेड पेपर सॉस के साथ. गुड. Thank you so much. Flavors are spot on. Meat is cooked well, seasoned well. It's all coming together. You've raised the benchmark high here. So I hope onward going अगर आप जाती हैं तो आप इसको बेहतर करें, ना कि हम पीछे मुड़ के बोलें कि तब आपने अच्छा बनाया था खाना. Thank you. अगर आमना मेरी बास्केट यूज़ करके आज शी गेट्स द बेस्ट डिश, तो थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए, बिकॉज दोज वर माय इंग्रेडिएंट्स. एंड मुझे थोड़ा सा ये भी होगा कि अगर ये चैलेंज ना होता तो मे बी मेरी बेस्ट डिश होती. Congratulations for making it to the top 10 MasterChef contestants. इस किचन के कुछ रूल्स हैं जो आप लोग बार बार भूल रहे हैं. आप लोग की वेस्टेज, आप लोग के इंग्रेडिएंट्स ज़मीन पे, आप लोग का स्टेशन हैज़ टू बी क्लीन एज यू गो. ऐसा हो सकता है कि आपने सबसे टॉप कंट्रीब्यूटेड डिश बनाई हो, सबसे बेस्ट डिश हो आपकी, लेकिन यू कैन गेट एलिमिनेटेड based on the station that you are keeping while you're cooking. Ashwina, please step forward. You are the top dish for today. Please make your way to the balcony. एक पॉइंट पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये कर लिया है, बिकॉज मैंने पहली बार बनाई थी चीज़ जो मैंने आज बनाई, पास्ता. तो
अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. टॉप 9 was not expected. हमजा, बेला, मुस्कान, आमना, अर्शिया, आगे आइए. क्या लगता है कौन रुकेगा, कौन जाएगा आज यहाँ से? तो नैरो डाउन कर दूं, आप 5 में से कौन बचेगा? I hope I get to stay and I win this competition. बहुत बहुत बुरे वो चल रहे थे कि यार मर गए गड़ गए वाला सीन था. डिसीजन बहुत टफ होते हैं. बहुत माइनर चीज़ें कुड मेक अ डिफरेंस कि 2 लोग एक साथ दौड़े तो हमें डिसाइड करना पड़ता है. एंड दैट कुड बी कि टेबल गंदी थी, वेस्ट था, बहुत माइनर डिटेल. उस बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ता है. मुस्कान, बेला, आमना, हमजा, अर्शिया, आप लोग सेफ हैं आज. Zen, please step forward. आज जो आपने डिश बनाई, जो क्विक पिकल था उसमें with everything, all the elements, yes, but on its own, थोड़ा सा balance out. बाकी सारी डिशेस को देख के मुझे अपनी डिश बहुत कंपोज और बेहतर लग रही थी. टेक्निक वाइज एक साउंड टेक्निक नज़र आ रही थी. तो वी ऑल डिसाइडेड दैट वी वांट टू गिव यू अनदर चांस. Nagin, please step forward. Nagin, I had a lot of high hopes from you, और आज I feel आपने थोड़ा fumble किया. I just felt that the comfort we saw, previously, वो energy आप translate नहीं कर पाए. It was sad for me, and even it was a difficult decision for us when we were, discussing amongst ourselves. लेकिन fate has it in a way कि आप भी आज सेफ हैं. शेरोज, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. आज जो आपकी डिश थी और जो आपकी एनर्जी थी वो मैच नहीं कर पाए. ऑन ग्राउंड जब आप स्टेशन पे हैं, आप बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके इंग्रेडिएंट्स के थ्रू, जो आज की चैलेंज थी कि आप अपने इंग्रेडिएंट्स को कितनी बेहतरीन तरीके से जानते हैं, वो चीज़ निकल के नहीं आई, जो हम जजेस के लिए बहुत एक अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट था पिक करने का, जज करने का. तो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग. मदीहा, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. आज की बास्केट स्विच चैलेंज थी. आप बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आपने जो प्लान किया, जो प्रेजेंट किया, उसमें मज़ा नहीं आया. एंड इस बेसिस के ऊपर आज एक बंदा हमारा मास्टर शेफ किचन हमेशा के लिए छोड़ के घर चला जाएगा. अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये सोच पाऊँ कि कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है. मुझे शदीद जो है ना गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो मैं सोच के आया था ना उसका इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट. बिल्कुल ही उल्टी चीज़ हुई है मेरे साथ. आज जो शख्स ये किचन छोड़ के जाने वाला है, दैट इज शेरोज. I wasn't expecting this result either, but it's okay. Onwards and upwards always. Life moves on. A plate cannot decide my future. I have a long way to go. So yeah. शेरोज जा चुके हैं.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हैं। यू आर इन हॉट वाटर्स। आपकी किस्मत का फैसला अगले एपिसोड में होगा। आप 2 चूल्हे नहीं चला सकती। इट हैज टू बी 1 pot कुकिंग। By the looks of it, it looks like hospital food. क्या डाला इसमें? तो अभी जो मैं अनाउंस करूंगा विनर, उनके पास नेक्स्ट चैलेंज में इम्यूनिटी होगी। नगीन, अफसोस के साथ आज आपने सही नहीं किया। अब वक्त आया है ये जानने का कि आप जो जंग लड़ेंगे वो किस लेगेसी के लिए होगी। You will get contracts worth 1 million Pakistani rupees from Sabroso. You get a 1 million rupee worth contract with Dolan's Pakistan. आज जो शख्स ये किचन छोड़ के जाने वाला है, that is शेरोज। शेरोज जा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हैं। आपकी किस्मत का फैसला अगले एपिसोड में होगा। Welcome back. Finally, we have our top 9 contestants for MasterChef Pakistan Season 2. Madiha, please step forward. बाकी आप सब, please make your way to the balcony. हमें पता नहीं था कि क्या होगा, बट लास्ट वीक ये पता चला था कि मदिया बॉटम में, so we knew कि something's going to happen. So Madiha, last week आप bottom 2 contestants में थी और बिल्कुल फिसलते फिसलते बच गईं। Today you remain in hot waters. आज आर है या पार है, ये कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा। आज आपके साथ मैं बिल्कुल अकेले खड़ी हुई थी और जजेस बता रहे थे कि आज एलिमिनेशन का राउंड होगा, लेकिन फिर एकदम से जजेस ने हमें ऊपर भेज दिया बालकनी में, एंड उसके बाद उन्होंने दिया एक धमाका सरप्राइज। I was like shocked, completely shocked. 2 और न्यू कंटेस्टेंट्स ज्वाइन करने वाले हैं। वेलकम टू आवर 2 कंटेस्टेंट्स जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज की क्विक एलिमिनेशन राउंड के अंदर। दो कंटेस्टेंट्स आ गए और वो थे उर्वा और आयशा। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट थे और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँगी। जब मैंने उन दोनों को किचन में आते हुए देखा, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। कैसा लग रहा है? बहुत नर्वस हो रही हूँ। और आप लोग को कैसा लग रहा है? मास्टर शेफ किचन में वापस आके ऐसा लग रहा है मैं पहली बार आई हूँ। वही एंटिसिपेशन, वही एंजाइटी, वही सब कुछ। A lot of people got eliminated and only the 2 of us got chance. It's a very big thing for me. आप 3 के लिए है आज द लास्ट डांस। दैट मीन्स आप में से सिर्फ एक इस चैलेंज में बचेगा और अपने दोस्तों को ज्वाइन करेगा ऊपर बालकनी में। थोड़ा सा चैलेंज के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं। यू हैव 30 मिनट्स टोटल टाइम, जिसमें यू हैव एन ओपन पैंट्री। दैट मीन्स आप कभी भी पैंट्री में जाके कोई भी इंग्रेडिएंट
ले सकती हैं. So are you guys ready? Yes, sure. Your time starts now. उस 30 मिनट्स के लिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे कौन से कंपोनेंट्स अपनी डिश में रख सकती हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, मुश्किल ना हो. People told me that I am not worth it, and कहीं ना कहीं वो एक subconscious में बैठ गया था. I was here today to prove myself that no, I am worth it. आज मैं बना रही हूँ लेमन गार्लिक चिकन with mango salsa, keto with rice और avocado cream. Guys, you have an open pantry, so you have an advantage. Try to get whatever ingredient you want at any time. I'm making almond साबले with lemon and rosemary curd, और मुझे rosemary नहीं दिख रही पेंट्री में. मैं आज पोटैटो कॉलीफ्लावर सूप बना रही हूँ. गिवन 30 मिनट्स का चैलेंज है तो आई रियली वांट टू एग्जीक्यूट अ डिश जो मैं टाइमली कर सकूँ. Guys, 10 मिनट हो गए आपके. 20 minutes to go. टाइम मैनेजमेंट हो सकता है मुझे एलिमिनेट करवा दे आज. इन अ वेरी लेस टाइम मुझे लगता है मैंने अपने आप को ओवर चैलेंज कर दिया. विद द टाइम आई शुड हैव गॉन विद समथिंग एल्स. होम शेफ्स, आखिरी 5 मिनट रह गए हैं. One minute to go. Start plating, guys. Last 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. It's time for tasting now. I think जो मैंने डिश बनाई है इंशाल्लाह will get me the apron because I nailed the flavors. बाकी जजेस के हाथ में. मैंने बनाया लेमन गार्लिक चिकन with mango salsa, keto with rice and coconut shake. और इसके साथ ये avocado cream. आपने चिकन में कट्स लगाए हैं तो सीजनिंग अंदर तक पेनिट्रेट हुई हुई है, पर क्रेमा थोड़ा सा ब्लैंड, आई वुड से कोकोनट का टेस्ट आ रहा है. एवोकाडो को ब्राइटन करने के लिए लेमन जूस की और थोड़ी ज़रूरत है. आपकी चिकन इज क्वाइट सक्लेंट. आई रियली लाइक इट. इतना महंगा आइटम आपने यूज किया एवोकाडो, प्रॉपर यूज क्यों नहीं किया भाई? I like that mango. Dish has come together well, quite nicely. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. मैंने अपनी डिश को पूरी फुली एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, बट लेट्स सी. मैंने कॉलीफ्लावर और पोटैटो सूप बनाया और उसके ऊपर चिली ऑयल ड्रिजल किया. Nice flavors, lack of seasoning. मेरे लिए थोड़ी सी ये डिश बोरिंग है. Good try. ब्लैंड, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर भी जो आपने प्यूरे किया थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर है. इतना टाइम था, आधे घंटे में आपने प्यूरे बनाया है. उस वक्त अगर आप उसकी डंपलिंग बना लेती, आटा आपके पास था, ओपन पेंट्री थी, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा प्रीमियम हो जाता. एनीवे, गुड ट्राई. Thank you. थैंक यू. थैंक यू. बताइए आपने क्या बनाया? Almond flour sablé with lemon mint curd and blueberry sauce. The lemon curd is nice and
ड्रीमी एंड इतने कम टाइम में आपने उसको एग्जीक्यूट किया इस तरह। थोड़ा सा आपने टाइम भी डाला है अंदर। मिंट की थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप बढ़ा देती हैं, थोड़ी ज़्यादा कर देती हैं, जो आपने आइडिया इज़ फिनोमिनल। मैं आपकी जगह होती तो या तो मिंट बढ़ा देती या लेमन का जेस्ट थोड़ा और लगा देती, वो थोड़ा सा और बैलेंस हो जाता है। आई लाइक द आमंड बेस, नाइस, थैंक यू। Honestly, I was so caught up doing my own thing कि मुझे आज बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन एलिमिनेट हो सकता है। अगर मैं एलिमिनेट नहीं होंगी तो आई थिंक मदीहा, बिकॉज आई बी लिटिल बायस्ड। आयशा मेरी दोस्त है। उर्वा की जब मैंने प्लेट देखी तो उसकी प्लेट पे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज हमें बहुत टफ फैसला लेना है। जो पहला शख्स इस किचन को आज छोड़ के जा रहा है, मदीहा, today is your last day in the MasterChef kitchen. Thank you very much. Thank you. मैं वैसे तो बहुत उदास हूँ, क्योंकि मैं इधर ऑल द वे इस्लामाबाद से आई और compete करने के लिए आई, लेकिन जो हो रहा है वो मेरे ख्याल से अच्छी के लिए हो। आयशा, आप आज घर नहीं जा रही। टॉप 10 में आने के बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो कि मैं यहाँ तक आ गई, विच वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टेड, बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, आई एम गोइंग टू गिव माई ऑल आउट, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी। Arwa, you did a great job. You have a bright future as a cook, and आपको flavors की understanding है, just keep at it. Thank you. Thank you so much. I am satisfied with the comments of the judges. I'm sure they know better. तो कुछ अगर ऊंच नीच हुई है तो I accept their decision. Thank you. आप सबको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कुक्ड इंग्रेडिएंट है वो मुर्गी है, तो इसी वजह से आज हम एक आपको छोटी सी सबरोसो की चिकन मास्टर क्लास देंगे। द गोल इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू पोर्शन चिकन, ठीक है? द फर्स्ट थिंग इज़ टू गेट द राइट नाइफ एंड मेक श्योर दैट इट्स शार्प। Now you have your chicken in front of you. अपने joints ढूंढना है। सबसे पहले आपने जब थाई का और बीच में जो एक कार्कस से joint अटैच हो रहा है, आपने उसके अंदर एक incision दिया, and you do the same on the other side. You kind of roll it on its back and then just cut it. इसके अंदर एक wishbone होती है। So now the wishbone is here. ये देख रहे हैं? And then now you just make a slice, and then you slowly and gradually just scrape the meat off. You have a breast off. जैसे आपने विंग का जॉइंट भी देखा, तो विंग ऑफ, सेकेंड विंग के साथ भी यही करेंगे, विंग ऑफ, and then now the other half of the breast. Try to do one slight motions. अच्छा ये breast है, लेकिन इसके अंदर ये एक टेंडरलॉइन भी लगा हुआ है, सो इस टेंडरलॉइन को भी अलग करके प्रेजेंट करेंगे। एंड नाउ आपका ये रह गया, आपने इसको सेंटर से कट किया और एक तरह से आपका टिक्के का पीस बन गया। आप लोगों का इसके बाद होगा चैलेंज। द गोल इज टू गेट द चिकन इन द सेम काइंड ऑफ कट्स एंड पीसेस, जस्ट लाइक हाउ यू सी इट। जो छुरी है, तेज़ छुरी, आप जैसे शेफ्स हैं, एस्पायरिंग शेफ्स हैं, आपका ये औजार है। दो मोशंस हैं, एक फ्रंट मोशन है, एक बैक मोशन है। तो अपना अंगूठा और उंगली हमेशा इस ग्रिप के पीछे, ब्लेड का एंड अब फ्रंट मोशन,
ठीक है, डरना नहीं है। आप लोग जब ये करोगे चैलेंज, अपना हाथ बचा के। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, अपने काउंटर्स पर वापस जाइए, चैलेंज की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। सबरोसो चिकन मास्टर क्लास हमारे लिए बहुत यूज़फुल रही है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि ब्रेस्ट कैसे निकालना है, लेग कैसे निकालना है, बोनलेस कैसे करना है। होम शेफ्स, आपके पास 12 मिनट हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। सो योर सबरोसो चिकन चैलेंज स्टार्ट्स नाउ। Guys, make sure that your cuts are as close to perfect as possible, क्योंकि ये मुर्गी डिसाइड करेगी कि अगले चैलेंज में कौन सेफ है। Five, 4, 3, 2, 1. Hands up. पीछे हो जाए। मुझे लगता है कि मैं और नगीन वो नेक टू नेक। Finger crossed, hoping for the best. Inshallah, inshallah, I will get through it. आज मैं अपने कंफर्ट जोन में थी। आई थिंक वो जो बुचरी वाला काम है वो मेरे काम से, कहना तो नहीं चाहिए मिलता है, बट हाँ मिलता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा कंट्रोल चाहिए होता है उसके लिए। I think everybody tried their best. Everybody tried to do a good job. तो अभी जो मैं अनाउंस करूंगा विनर, उनके पास नेक्स्ट चैलेंज में इम्यूनिटी होगी। That means कि अगर आपकी डिश सब पार है या ठीक नहीं है और जजेस का ख्याल है कि आपको एलिमिनेट करना चाहिए या आप बॉटम 2 या बॉटम 3 में हैं, तो आप बच जाएंगे। तो इस चैलेंज का विनर है नगीन। आज सबरोसो चिकन चैलेंज जीत के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वैलिडेशन हो रही है कि जो काम सीखा है इतने अरसे से वो आता है। Are you ready for a new challenge? Yes, chef. All right. आज बड़ा मजेदार चैलेंज मिल रहा है आपको। इजी है, मतलब आंख बंद करके भी आप बना सकते हैं। और चैलेंज का एडवांटेज ये है आपको कि जो टॉप 2 लोग होंगे, फर्स्ट 2 पीपल, उनको हम एडवांटेज देंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। और जो सबसे लो होगा वो कहाँ जाएगा? घर। आपको मिलेंगे 45 मिनट्स ऑल टुगेदर। 3 मिनट इम्तियाज पेंट्री के, 45 मिनट में आपने पूरी अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। आप जो डिश बनाएंगी, आप 2 चूल्हे नहीं चला सकती। इट हैज टू बी 1 पॉट कुकिंग। ओह, मेरे दिमाग में फौरन कैलकुलेशन शुरू हो गई कि मैं ऐसी क्या चीज़ बना सकती हूँ जो मैं एक ही पॉट में बनाऊँ और टेस्ट एक दूसरे के अंदर ना जा सके। अगर आपको ओवन यूज करना है तो फिर दैट्स द ओनली थिंग यू यूज। आपको एयर फ्राई यूज करना है, फ्राई यूज करना है। बी माय गेस्ट। Now and again challenge. When I would sleep today, it would still feel like a dream. एक ही पॉट में सब करना है तो उसमें तो हवा निकल चुकी थी सारी। आपकी इम्तियाज पेंट्री का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। गाइस, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं उठा सकता। प्रोटीन आपके ऑलरेडी काउंटर में है, आपने उसको बुचर करके खुद ही रखा है। जस्ट अ रिमाइंडर, इस चैलेंज में जो टॉप 2 होंगे नेक्स्ट वीक, उन 2 कंटेस्टेंट्स को एडवांटेज मिलेगा।
1 minute to go. Six, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Everybody back. Your time starts now. अगर मैं आपकी जगह होता मैं 1 मिनट लेता एटलीस्ट सोचने में, ताकि मैं मेक श्योर करूं कि एक पॉट में आप क्या बना सकते हैं। आई एम श्योर बहुत कुछ बन सकता है। आज मैंने जो डिश बनाई है वो इंस्पायर्ड है बाय थाई। मैंने बहुत देसी यखनी जो हम सबके घरों में बनती है उसके फ्लेवर्स लिए हैं। यखनी के अंदर मैंने रावियोली को कुक किया, चिकन रावियोली को। आज बनाते हैं मेरी मी चिकन रिजोटो। बैचलर हूँ, मैंने कहा नेशनल टीवी पे आज शादी का ऑडिशन दे देते हैं। मैं बना रही हूँ रोटी का चिल्ला, चावल का चिल्ला और उसके साथ पालक और गोश्त। चूल्हे पे एक ही चीज में पॉट, you know, it will be something like gravy or something. I wanted to do something different, so that's why I'm using an oven. मैं कोशिश कर रहा था कैन ओपनर के टमाटो पेस्ट को खोलने की। कैन ओपनर से खुल नहीं रहा था, बार बार खुल नहीं रहा था, टाइम चली जा रहा था। क्लॉक वाज टिकिंग, टिक टिक टॉक अगेन एंड अगेन। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो छुरी से इसको यूज़ कर लेते हैं। छुरी से जैसे ही खोलने की कोशिश की, छुरी गई हाथ में, हाथ गया कट, और उसके बाद यू कैन सी मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, बट उसकी जो फिलिंग होगी वो चिकन टिक्का का ही मैं मूस बना रही हूँ। उसको पॉकेट्स के अंदर फिल कर रही हूँ। मैं क्लासिक इटालियन डिश बना रहा हूँ, इसका नाम है टोर्टेलिनी इन ब्रोडो। मुझे चिकन के जो मैंने पीसेस काटे थे उसमें मुझे थोड़ी सी अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं लेग पीस को ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ। बहुत स्ट्रेसफुल है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी, वापस कुक ऑफ करना पड़ेगा, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। 15 मिनट रह गए हैं इस चैलेंज को फिनिश होने के लिए। इस वक्त तक यू शुड बी टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ योर डिश। अश्विना जी क्या हुआ? बड़ी परेशान थी कि वन पॉट में क्या होगा। हाँ। क्या हुआ? फिर क्या कर रही थी? Ended up not using the stove and the oven. हाँ नाइस। क्या बन रहा है? I am actually making panko crusted, panko and herbs crusted chicken. Is this some kind of nasi goreng? नहीं, नासी गोरिंग तो नहीं है, पर पाइनएप्पल राइस बनाने की कोशिश की है। Aisha, how does it feel to be back in the game? I feel really blessed. Okay. Yeah. And your filling is? Chicken with desi spices. Make sure that you check your seasoning. मुझे ग्रेवी बनानी है, बट टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है। ये तो इशू है। अभी टाइम मैनेज कर लो, वरना फिर घर जाके टाइम ही टाइम है। मैं स्टेक बना रही हूँ, उसके साथ नान। Interesting. स्टेक पे कलर देख लीजिएगा कि अच्छा और चिकन ओवरकुक ना हो।
अच्छा तो मुस्कान जो है वो स्टेक बना रही हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड टू सी, वो मैंने बस थोड़ा सा वही वार्निंग दी कि चिकन आपको पता है ना कि ड्राई हो जाती है। हाँ एवरीबॉडी 5 मिनट रह गए हैं। गाइस 1 मिनट बाकी है। अपनी प्लेटों की तरफ आ जाएं। मेक श्योर यू शुड बी स्टार्टिंग प्रिपेयर योर फाइनल डिश। 5 4 3 2 1 स्टॉप गाइस। ओके दैट्स इट। आज चांस मिला था नगीन आपको, तो नगीन आइए जरा। दिल कांप रहा था, हाथ भी कांप रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने प्लेस मैट के ऊपर नहीं रखा हुआ। मैंने काफ़ी कंपोनेंट्स बनाए हुए थे, पर इन दी एंड में नहीं रख सकी। आपको पता आपके साथ क्या होने वाला है? तब ये डिश आपने कंप्लीट कर ली। रूल है कि आपको अपने मैट पे रखना है। If it's not on the mat, we're not supposed to taste it. क्या किया जाए? You could please try it. I have to ask my judges. Judges? वैसे आप सेफ थी, लेकिन still? Over ambitious, I'm sorry. Well, now you learn your lesson, Yes. ना? क्या बनाया है? वेलूटे सॉस है जो मैंने बनाई है विद चिकन स्टॉक। मैरिनेटेड लीक्स हैं, चार्ड उनको किया है, और हर्ब ऑयल है और प्लम सॉस है। आपने बड़ा जूसी बनाया है इसको। क्रंच आई कैन स्टिल फील इट, और सॉस इज नाइस। आई लाइक दिस दैट आपने जैसा लीक यूज की इसके अंदर। गुड। अगर आप नहीं सेफ होते यू वुड बी एलिमिनेटेड टुडे। काफ़ी कुछ सीखा मैंने आज। सबसे पहले ये कि टाइम मैनेजमेंट। आई वाज एट द बैक, मैंने बिल्कुल भी घड़ी को नहीं देखा था, एक दफ़ा भी नहीं। अश्विना प्लीज अपनी डिश लेकर आइए। अश्विना क्या बनाया आपने? Buttermilk marinated panko crusted baked chicken with baked potatoes, mango salsa और अपने खुद के बनाए हुए biscuits with my own mayo. So the challenge was a chicken challenge. I feel like कि ये थोड़ा सा आपका एक similar structure of cooking मुझे नज़र आ रहा है। बिस्किट बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। I'm a big fan of biscuit. Oh really? The nice light. Boss. Good to go. I like the idea of the dish. Okay. The chicken for me is a little underwhelming. It's a chicken challenge, so that was your star. Thank you. Thank you. हमजा अपनी डिश आगे लेके आए। थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये बेसिकली है मैरी मी चिकन रिजोटो। मैरी मी चिकन। फ्लेवर्स ऐसे हैं कि अगला बंदा अगर खाए तो कहे कि शायद प्यार हो गया। It packs flavor, but would I marry you after eating this? I don't know. Somehow I do like कि आपकी one pot जो dish है, you've served it like this. Marination अच्छी है, seasoning अच्छी है, concept अच्छा है, लेकिन chicken itself is dry. I wish there was either stock left in it, something to keep it juicy. अर्ब्स पड़े थे तुम्हारे पास? शेफ अंदर अजवाइन डाली हुई है।
ओके, थैंक यू। थैंक यू शेफ। मुझे लगता है कि मेरी डिश के अंदर फ्लेवर सारे हैं, मैं साथ साथ टेस्ट कर रहा था। अर्शिया आइए प्लीज। एग फ्राइड पाइनएप्पल राइस बनाया है और हॉट बेसिल चिकन। Sweet and spicy. Good. ये एक अच्छा साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप है। फ्लेवर्स की समझ है आपको, बेसल उभर के आ रहा है, स्पाइसेस उभर के आ रही हैं, पाइनएप्पल का यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। I think it's a well-balanced dish. Challenge था chicken. आपकी chicken is well cooked, nice and juicy. आपने उसकी marination भी मज़े की हुई है. Well done. मेरी दोनों बेटियां जो हैं, they believe in me. They believe that I am made for MasterChef Pakistan. Bella, bring your dish. सिंधी में बोलते हैं चावरन जो चिल्लो, ऐं सरसों जो साग गोश्त सां गॾु। साग नहीं था तो उसको मैंने पालक यूज़ किया है, और चिल्लो इज़ द सेम, बस उसको मैंने बीच में से ऐसे थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए काट लिया है। मुझे ना ये बड़ा इनोवेटिव सा मज़े का लगा है, और एक पैन में बनाया तो और भी इस बात की खुशी हो रही है कि आपने इसको इस तरीके का ट्विस्ट दिया है। नमक मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। The chicken is nicely cooked, just a tad bit little dry. Thank you. चिकन अच्छा है आपका, जूसी चिकन है, लेकिन अगेन you have to still work on balance. भाई मैं चाहूंगा कि आप यहाँ आखिर तक रहें ताकि हमें अच्छी सिंधी डिशेस खाने को मिलती रहे। ये मेरी तो है दुआ। गुड लक। थैंक यू सो मच। आज नहीं जा रही हूँ, कल का मुझे पता नहीं है। जैन, प्लीज अपनी डिश आगे ले आएं। बताइए आपने क्या बनाया? मैंने बनाया टॉर्टेलिनी इन ब्रोडो, जो कि इटालियन में है टॉर्टेलिनी इन ब्रॉथ। इसका जो मैंने स्टफिंग किया टॉर्टेलिनी, इट्स पास्ता, चिकन और शिटाकी मशरूम्स को स्टफ़ किया है, और जिसके जो कारकस बचा था मैंने उससे उसका ब्रॉथ बनाया विद ऑल द एरोमेटिक्स एंड ऑल। By the looks of it, it looks like hospital food. I just wish you had thought a little bit about garnishing it or adding one more layer of flavor. Then मेरे लिए आपका जो broth है, I wish it was a little more seasoned, but the tortellini itself, that's nice, it's juicy, it's got flavor. That's really good. Thank you. शेफ असद ने मेरी डिश को कहा कि it looks like hospital food, but खैर I'll take this criticism. आयशा आइए प्लीज। जी आयशा, क्या बना दिया आपने? ये बेसिकली जो हमारे घर में देसी यखनी बनती है उसी से इंस्पिरेशन लेके वन पॉट था, क्योंकि मैंने रावियोली को यखनी में ही कुक किया है। देन उसके बाद मैंने यखनी को रू डाल के टेक्सचर देने की कोशिश की, टू थिकन अप। आई कैन फील दैट वो जो खुशबू आती है यखनी की, वो मुझे आ रही है। रावियोली इज आल्सो नाइस एंड सीजन। गुड। थैंक यू शेफ। I like the dish, और ये डिश चीख के कह रही है कि I'm here to stay. Thank you so much. The next time I have flu ना, आप आके मेरे लिए बनाना, और I'm really proud of you. आपने सही comeback मारा है। Thank you so much, chef. Confidence बहुत मेरा boost हुआ है। I'm like, you have that potential. You can do it, girl. मुस्कान, प्लीज अपनी डिश आगे लेकर आए।
क्या बनाया मुस्कान? मैंने चिकन स्टेक बनाई है, उसके साथ योगर्ट के साथ मैंने अनियन को करा है और ब्रेड रखी है, पीटा ब्रेड बना के। मुस्कान, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक डिश है। आई विश आप थोड़ा सा अपने आप को सोचती कि आप क्या बना रही हैं आज। ठीक है, पीटा टाइप ब्रेड। पीता टाइप। क्या डाला इसमें? ईस्ट डालिए। और तुम्हें लगता है ईस्ट उठ जाएगी इतनी जल्दी? आप एक बहुत ब्राइट और एस्पायरिंग कुक हैं। आपके जनरल पहले भी जो आपने डिशेस बनाई इसमें मैंने नोट किया, आज कुछ मिसिंग लग रहा है। कुछ और भी कट्स थे, हाई इस्तेमाल कर लेती, पैन में सॉस भी बना देती। थैंक यू। जजेस को टेस्ट हमसे ज़्यादा जजेस को पता है, उनको जिस हिसाब से सही लगा शायद। आमना, अपनी डिश आगे लेके आए। तो आमना बताइए क्या बनाया आपने? मैंने चिकन टिक्का मूस बनाया है जो कि चिकन पॉकेट्स के अंदर फिल किया है, और उसके साथ पोटैटो प्यूरी बनाई है जिसमें मैंने बटर, गार्लिक और लेमन का यूज़ किया है, और ग्रीन चटनी सर्व की है। आपकी डिश टेक्निक शो कर रही है और आपकी डिश एक चाहत शो कर रही है कि पाकिस्तानी कुजीन का एक लेवल आगे बढ़ सकता है। गुड जॉब। थैंक यू शेफ। द फिलिंग इज़ वेरी टेस्टी। जो आपने चटनी बनाई है वो भी, उसका टेक्सचर बड़ा स्मूथ है, इसमें बहुत ज़्यादा रेशा नहीं है। ओवरऑल द डिश हैज़ कम टुगेदर वेरी नाइसली। आई थिंक पाकिस्तानी खाने को जो इज्जत मिली है ना, वो आज भी नज़र आ रही है। थैंक यू शेफ। नज़र आ रहा है कि आप में वो चाह है खाना बनाने की और उसको दुनिया में रिप्रेजेंट करने की। अमेजिंग जॉब, गुड लक। थैंक यू शेफ। वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के एक दफ़ा तो ऐसा कुछ होना चाहिए, आपको झटका लगना चाहिए। नगीन, अफसोस के साथ आज आपने सही नहीं किया। दो क्या आप सेफ थी, इसीलिए हम आपको भेज रहे हैं बालकनी में। क्या मुझे लगता है कि मैं मास्टर शेफ का टाइटल यहाँ से लेके जा सकती हूँ? क्यों नहीं? आमना और आयशा, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। आप दोनों ने आज बहुत बेहतरीन डिशेस बनाई थी और इसीलिए आज आप दोनों हमारी टॉप 2 कंटेस्टेंट्स में से हैं। अगले चैलेंज में आपको एक सरप्राइज एडवांटेज मिलेगा, तो प्लीज मेक योर वे टू द बालकनी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं टॉप 2 में आ गई हूँ। मुझे अपनी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। I want someone to pinch me. I couldn't believe. Bottom से top 2 तक का सफर, it's emotional. अश्विना, प्लीज कम फॉरवर्ड। अर्शिया, आप भी। बेला, आप भी। एंड हमजा, आप भी आ गए। गाइस, एक लंबी सांस लें और ऊपर जाएं।
आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि आज एलिमिनेशन है, किसी एक को घर जाना है। जन क्या हुआ था आज? I think I shot filled on time. तुम्हारी डिश में नजर नहीं आया, नॉट फॉर द मास्टर शेफ लेवल की डिश। और मुस्कान, तुम्हारे क्या चैलेंजेस थे? टाइम की शॉर्टेज की वजह टाइम शॉर्ट था। अच्छा, ये चैलेंज ही ऐसा है, ये मास्टर शेफ पाकिस्तान, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप में से एक हमारे साथ रुकेगा और एक घर जाएगा। जैन, तुम ऊपर जा रहे हो बालकनी में। बड़ी उम्मीदें थी मुस्कान तुमसे हम सबकी, और इट्स नेवर टू लेट कि वापस कम बैक। लर्निंग है, एक लर्निंग है, और आई होप कि आप यहाँ से आगे कुछ सीख के जाएं, क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है। के अंदर वो खोजने नहीं दीजिएगा। वी लव टू सी यू अगेन इन मास्टर शेफ, और जाओ खूब प्रैक्टिस करो, सांस लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, इंशाअल्लाह तुम फिर वापस आओगी और जीतोगी मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 3। थैंक यू मस्तान, थैंक यू। मेरे लिए मास्टर शेफ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं टॉप 10 में सिलेक्ट हो गई, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस कंपटीशन के लिए आपको compete करना होगा, एक साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ। So, without further ado, उसे बोला ना वो पैलेट क्लींजर है और वो अलग से सर्व होगा। ठंडा ठंडा, मैंने पहले ही एक सेकंड सांस लो, गहरी सांस लो। आप लोग ने सिर्फ किचन को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हमें डिसरिस्पेक्ट किया है। पैंट्री को आप लोग ने क्या समझ के रखा हुआ है? इतना गोश्त जाया कर रहे हैं, इतनी वेजिटेबल्स पड़ी हुई है स्टेशंस पे, लाइक व्हाट इज हैपनिंग?